हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट ने ज़बरदस्त तरीके से इस बार हाईज लगाए। जो हमने रेजिस्टेंस एरियाज दिए थे उसके ऊपर ही सही, मगर थोड़ा बहुत जाके 20,000 के आसपास तक का हाई करीब करीब लगाता नज़र आया। तो अब यहाँ से क्या जो करेक्शन की हम बात कर रहे थे, क्या वो हो सकती है? हो सकती है तो कितनी हो सकती है? वैसे तो हम कई चीज़ों की बात कुछ हफ्तों से करते आ रहे हैं, लेकिन क्या उसमें किसी तरह कोई खास अपडेट है? सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। ये आ गए हम लोग चार्ट्स पर। निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी में आपको याद होगा हम ये बात करते आ रहे हैं कि इसे सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसको राइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं से भी वो करेक्शन कर सकता है जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। लास्ट वीक हमने 2 एरियाज़ की बात की थी कंक्लूजन वाले सेगमेंट में, कि या तो ये 700-800 के आसपास से लौट जाएगा और या तो फिर और ऊपर की ओर जाता नज़र आएगा। तो अभी तक आपने देखा है जो 20,000 का जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया होता है, एक मेजर राउंड फिगर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कहलाता है वो, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि रेजिस्टेंस ये होते हैं जनरली कॉमन वाले, लेकिन ये फिर भी कई बार काम कर जाते हैं। तो अभी तक आप देख रहे हो वहीं से लौटा है। अब इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो थोड़ा अच्छे लेवल का होगा, यानी कि करेक्शन अच्छे साइज़ का होगा, या तो यहीं से और ऊपर बढ़ता चला जाएगा। इसकी चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। लास्ट टाइम तक हमारा जो सपोर्ट था वो 19,000 के आसपास था। अब और अच्छी चाल हमें देखने को मिल चुकी है, तो इतना भी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा है वो लेवल? अब हमें जो देखना है लेवल वो आ रहा है दिस एरिया विच इज़ समवेयर अराउंड 19,300। जी हाँ दोस्तों, जब तक ये इसके ऊपर काम कर रहा है तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख रहे हो हम इसीलिए बहुत ही रीजनेबली तरीके से लेवल्स को रिवाइज करते चले जा रहे हैं, क्योंकि और इसके अलावा कुछ भी यहाँ करना ओवर स्मार्टनेस दिखाने के समान होगा। इसलिए बेटर यही है कि ऐसे लेवल्स के साथ रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हमें चले जाना चाहिए। तो अब फिलहाल 4-500 की दूरी है कुल, बहुत आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं हम। तो इसी लेवल के साथ आगे बढ़ते रहने की निफ्टी में ज़रूरत है। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में याद है आपको हमने क्या बात की थी लास्ट वीक ये नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा था, और हमने अपना लेवल यहाँ 43,000 के आसपास से उठाकर और ऊपर कर दिया था 1000 पॉइंट ऊपर, 44,100-200 के आसपास। यानी मार्केट में बैंक इंडेक्स नीचे आ रहा था और हम अपने लेवल ऊपर कर रहे थे। तो आप समझ सकते हो किस लेवल का यहाँ पे बिहेवियर चल रहा है, जिसकी क्लैरिटी हमें अच्छे से हो रही है। यानी अगर यहाँ से ये लेवल कट जाता तो फिर बहुत अच्छी करेक्शन हमें इसमें देखने को मिलती, और पूरी उम्मीद जैसा आपने देखा मार्केट ने हमें दिखाई है कि वो और अच्छा करना चाह रहा है। तो बिना हमारे लेवल को इवन टच किए आपने देखा शानदार रैली इस वीक हमें देखने को मिली है। सो कुल मिला के जैसा हमने निफ्टी में किया, यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ इफ बट करने की ज़रूरत नहीं है। लेवल्स के साथ आगे बढ़ते रहना है। थोड़ा बहुत रिवीजन इस वीक हम और कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ये यहीं से टर्न अराउंड हो गया। तो एक स्विंग सपोर्ट जो बहुत ही कॉमन सपोर्ट एरिया होता है, दुनिया जानती है जिसके बारे में, तो उसी को रख लेते हैं 44,700 के आसपास। जी हाँ, जब तक ये इसके ऊपर काम कर रहा है तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में भी नहीं आने वाली है। लेवल के साथ ही आगे बढ़ने में ज़्यादा समझदारी है। और ये आ गए अब हम फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। फार्मा सेक्टर आप देख रहे हो कोई भी रेजिस्टेंस मारने को तैयार नहीं है, और इसीलिए हम भी रेजिस्टेंस से ज़्यादा सपोर्ट को रिस्पेक्ट देते चले आ रहे हैं, जैसा हम बात करते आ रहे हैं इसे नीचे के लेवल से। अभी भी उसमें कोई चेंज नहीं है। सारे लेवल को पार करते अगर ये ऊपर जा रहा है, बढ़िया करता चला जा रहा है, तो फिर अब हमें किसी भी तरह के रेजिस्टेंस की यहाँ ज़रूरत नहीं है। इसे हटा देते हैं, और सपोर्ट जो रिवीजन हमें करना चाहिए वो रहा ये लेवल 13,400 का पुराना एरिया था, अब जो आ गया है 13,700 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, जब तक इस लेवल के ऊपर है मेरी नज़र में फार्मा सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आप सब जानते हैं ज़्यादातर सेक्टर्स में हमें क्लैरिटी नहीं थी, इंक्लूडिंग फार्मा, इसीलिए हम सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि सपोर्ट्स हमारे इतने इफेक्टिवली काम किए हैं कि ऑलरेडी 20-30% का रिटर्न हमें फार्मा सेक्टर में भी मिल चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। क्योंकि इंडेक्स अगर इतना रिटर्न दे रहा है तो आप याद रखिएगा
40-50% इवन इससे ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक्स में ज़रूर हमें मिलते नज़र आ रहे होंगे। तो जिसने भी इसे राइट किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। जो मिस कर गए हैं मेरी नज़र में करेक्शन का ही वेट करने की ज़रूरत है। और जो नीचे से राइट कर रहे हैं 13,700 का एरिया यहाँ हमारे सामने अवेलेबल है, इसी के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। मेटल सेक्टर के बारे में आपको याद ही होगा दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि इसमें जो ब्रेकआउट की एक आशंका थी उसको इसने अच्छे से काम नहीं किया। हालांकि कैरेक्टर नहीं है लेकिन सस्टेनेबिलिटी इसने इतनी अच्छी दिखाई है कि हम इसे डिनाई नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने सपोर्ट को रिवाइज कर दिया था और आपसे ये बात की थी कि जब तक ये 6150 के ऊपर है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक आप देखो कुछ खास करता नज़र नहीं आ रहा है, मेरी नज़र में कुछ ऐसा हम कह नहीं सकते कि बहुत अच्छी चीज़ को यहाँ कर रहा है मेटल। लेकिन पॉइंट क्या है कि सपोर्ट के साथ बढ़ते रहें जैसे हम फार्मा और बाकी सेक्टर्स में बढ़ रहे थे। हो सकता है ये भी यहीं से निकलता चला जाए, राइट। तो मार्केट क्या चाह रही है, निफ्टी मेटल क्या चाह रहा है, ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जैसे जैसे हमें सपोर्ट्स मिल रहे हैं रिवीजन को उसको करते हुए आगे बढ़ते रहने में ही समझदारी है। फिलहाल लेवल में कोई चेंज नहीं है तो 6150 के साथ ही मेटल सेक्टर में बने रहने की ज़रूरत है। मेटल सेक्टर तो हालांकि रेजिस्टेंस पार करके कम से कम ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एनर्जी सेक्टर आप देख रहे हो लास्ट 2-3 वीक से हमारे रेजिस्टेंस एरिया को पार कर पाने में सफल नहीं हो सका है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन करने के मूड में ये था, तो थोड़ा बहुत टाइम ऑलरेडी बिता लिया है, हो सकता है थोड़ा बहुत और टाइम यहाँ बिताता नजर आए, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको जैसा अभी हमने बताने की कोशिश की है कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये इस तरह के दौर में चल रही है। इसीलिए जैसे हम बाकी सेक्टर्स में बात कर रहे हैं, एनर्जी में भी सपोर्ट के साथ बढ़ते रहने की ज़रूरत है। फिलहाल अभी कोई रिवीजन नहीं है सपोर्ट में, 18,400 के आसपास का एरिया ही फॉलो करना है। और मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि अब इस रेजिस्टेंस का काम फिनिश भी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर ब्रेकआउट देना था तो पहले अच्छे से देना था, अभी तक नहीं दिया है और इस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे रेंज बना रहा है, तो डेफिनेटली फिर हमें इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद ही क्लियरली कुछ पता लगेगा। उसके लिए रेजिस्टेंस का यहाँ कोई काम नहीं। सो जैसे जैसे चलेगा देखेंगे, फिलहाल सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट्स पे। हम याद होगा आपको हमने क्या बात की थी, हमारा काम यहाँ पे पूरा हो गया है, अब ये क्या करेगा देखेंगे। अब आप देखिए तरह तरह की न्यूज़ बन जाती है, बहाने बन जाते हैं। रेजिस्टेंस के पास कुछ टाइम काम तो किया, गैप डाउन से नीचे आता नज़र आ रहा है, तो क्या अब ये नीचे आएगा वापस सपोर्ट पे? ऐसा देखिए ज़रूरी नहीं है। रेंज का मतलब यही होता है कि अगर रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है तो वापस सपोर्ट के आसपास बिल्कुल आ सकता है, जैसे कि सपोर्ट से रेजिस्टेंस आया, राइट। लेकिन क्या ये हो ही जाएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अभी ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, जब तक ये इस एरिया को फॉलो कर रहा है। क्या है ये? 28,900 के आसपास जब तक इसके ऊपर है, उम्मीद ये है कि ये वापस ऊपर जाके ब्रेकआउट दे सकता है अगर देना चाहता है तो। वरना याद रखिएगा, जब तक ये रेंज क्लियरली ब्रेक नहीं होगी किसी भी साइड, उम्मीद हम कर रहे हैं कि ऊपर कटे, तब तक हम नहीं मानेंगे कि आने वाले महीनों में ये क्या कर सकता है। इसीलिए ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली लेवल बाय लेवल इसे देखने की ज़रूरत है। अगर 28,900 होल्ड कर जाता है तो फिर हम ये ज़रूर मान सकते हैं कि आने वाले हफ्तों में ये बिल्कुल ब्रेकआउट देता नज़र आ सकता है। और ये आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। कुछ भी कहने को नहीं है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बढ़िया चाल मिल चुकी है, लेवल के साथ बस रिवाइज करते चलना है और फ्रेश पोजीशन सीकर्स को 2000 मीटर दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी फ़िलहाल जो लेवल है 15,000 का ही है, फ़िलहाल इसमें कोई रिवीजन नहीं है, इसी लेवल के साथ इसमें आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और ठीक इसी तरह की बात जैसा हमने ऑटो में की, एफएमसीजी में भी यही करना चाहूँगा। एफएमसीजी सेक्टर में जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसमें तो सब पूरी होती नज़र आई हैं। अब 54,000 के आसपास पहुँचने के बाद और आगे चलना चाहता है या नहीं, इतनी बड़ी चाल लेने के बाद कुछ आराम करना चाहता है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो लेवल हमने दे रखा है कोई रिवीजन नहीं है, 51,700 के साथ ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और ये आ गए अब हम लोग पीएसयू बैंक के चार्ट पर, जिसके बारे में आपको याद होगा हमने बात की थी कि अब ये लेवल ये कटेगा नहीं कटेगा, हमें कोई इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहेवियर इसका अनक्लियर होता चला जा रहा है। इसीलिए रेजिस्टेंस को छोड़कर
सपोर्ट के साथ ही इसे देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट वैसे पहले से इसमें कम रहा है, लेकिन चूंकि इसमें भी हम सपोर्ट के साथ बढ़ रहे हैं तो उसमें कोई हार्म हमारी नज़र में नहीं रहा है। तो जब भी अच्छे से यहाँ से निकलेगा हम तभी मानेंगे कि ये आगे अच्छा कर सकता है। अब देखते हैं ये क्या करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि ब्रेकआउट अभी भी अनक्लियर है, कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए सपोर्ट जो हमने दे रखा है इसी के साथ इसे देखने की ज़रूरत है। 4160 का एरिया है जिसमें अभी तक कोई चेंज नहीं है। अगर इस लेवल को होल्ड करता रहा तो छोटी मोटी अगर करेक्शन करना चाहे तो करके ये वापस अच्छे से ऊपर चलना चाहे बिल्कुल चलता नज़र आ सकता है। और जैसा आप देखते आ रहे हो ज़्यादातर सेक्टर में रियल्टी भी उसमें कोई चेंज नहीं है। हमारे सुपरस्टार चार्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न हमें दिया है एज एन इंडेक्स, एज ए होल सेक्टर बहुत बढ़िया चाल हमें दे चुका है ऑलरेडी। तो इसमें भी कोई टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। रियल्टी सेक्टर में भी जब तक 510 का एरिया ये फॉलो कर रहा है आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, वरना ऑटो, FMCG इस तरह के सेक्टर की तरह रियल्टी से भी फ्रेश पोजीशन सीकर्स को 2000-3000 मीटर्स या कह सकते हो आप 2-3 किलोमीटर्स दूर रहने की ही ज़रूरत है। ये देख लिया आपने सभी चार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह की स्थिति में है। जैसा मैं आपको कंक्लूजन में हर वीक बताने की कोशिश करता आ रहा हूं कि सेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर रेजिस्टेंस के आसपास आते चले जा रहे हैं, ज़्यादातर की मैं बात करता आ रहा हूं। और आपने देखा है इस वीक में इंडेक्स में तो हाइज लगे हैं, लेकिन सेक्टर्स देखा आपने कैसे बिहेव किया, उन्होंने ज़्यादातर कुछ ना कुछ डगमगाते नज़र आए हैं। उसका कारण क्या है? सिंपल सा कारण है कि बहुत अच्छी चाल सबने दे दी है तो छोटी ही सही मगर करेक्शन आ सकती है। अब वो भी अभी आएगी या कुछ और प्रॉब्लम करने के बाद, और लोग जो शॉर्ट सेलर हैं हमारे दोस्त उनको और परेशानी करने के बाद आएगी, ये तो देखिए कोई नहीं जानता है। लेकिन जिस तरह का मार्केट में सिनेरियो बन रहा है छोटी मोटी करेक्शन स्टॉक्स में कम से कम देखने को मिल सकती है। तो जब स्टॉक्स में आएगी करेक्शन तो फिर सेक्टर्स में भी आती नजर आएगी। तो इस तरह की संभावना बनती चली आ रही है। इसीलिए हम यहाँ पे सजेस्ट करते आ रहे हैं कि स्टॉप लॉसेस हम जितना स्ट्रिक्ट रखें, जितना टाइट रखें मेनली, उतना बेटर रहेगा। और बस राइड करने की कोशिश करनी है, सामने से नहीं काटना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सा स्टॉक कहाँ जाके रुकेगा। अभी आपने देखा है इस वीक भी ऐसे कई स्टॉक्स थे जो रहे नेगेटिव, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुए। तो इस तरह का जो एक मिक्स आप कह सकते हो सिनेरियो है वो थोड़ा बहुत दूर और चल सकता है। पर्टिकुलरली इंडेक्स यानी हमारे निफ्टी से क्या उम्मीद है उसकी तो अभी बात करेंगे ही, लेकिन सेक्टर्स ओवरऑल यही समझा रहे हैं हमें कि ज़्यादातर में चाल आ गई है, कुछ एक में भी और थोड़ा चाल आ सकती है, तो उतना हम रूम लेके चल सकते हैं। मगर जितना अब हम अपने आप को पोजीशन इस तरह से रखेंगे कि थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इस तरह के सेटअप में रहेंगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में। ग्लोबली जैसा आपको याद होगा हम एक बात करते आ रहे हैं कि इंडेक्स जितने भी हैं, अभी हमारा इंडेक्स चल गया लेकिन ग्लोबली बहुत ज़्यादा ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। लेकिन हम आपको यह सजेस्ट करते आ रहे हैं कि छोटी मोटी करेक्शन तो आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो इंडेक्सेस हैं उनको चलना शुरू कर देना चाहिए। पहला नाम आता है, जैसा हम लोग देखते हैं, डाउ जोन्स का। क्या देखा आपने डाउ जोन्स में? बेहतरीन चाल देता नजर आया और ये पहली बार इस लेवल पे पहुंचा है, आप समझ सकते हो, पिछले साल के बाद। और ये जो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, हम बताते चले आ रहे हैं कि ये इस बार बिल्कुल दे सकता है। तो क्या इसने ब्रेकआउट दे दिया है? देखिए क्लैरिटी अभी भी नहीं है कि दिया है या नहीं, क्योंकि अभी भी उसी रेजिस्टेंस के थोड़ा बहुत जोन में ही है। लेकिन जो मोटा मोटी मेरे कहने का सेंस था कि उसका प्रयास तो इस बार कम से कम कर रहा है। हर बार तो इस लेवल तक भी आपने देखा है कभी पहुंच नहीं सका है। तो उम्मीद यही है इस बार निकल जाएगा। और अब जिस तरह से रेंज से निकल के गया है, ये छोटी वाली रेंज जो इसने बनाई थी रेजिस्टेंस के पास, अब आप देखोगे शायद उसके भी नीचे ये ना आए और यहीं से अच्छा करता चला जाए। अगर सब चीज़ें अच्छी होनी है, मार्केट में सब कुछ अच्छा ही होना है तो डाउ जोन्स के लिए जैसा अभी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सब कुछ फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, ऊपर चल दिया है। इसके अलावा जो आपको पता है, हम देखते हैं FTSE जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता आ रहा है पास्ट में, सेकेंड टाइम इसने इस तरह के जोन में आया था, ये जो डेंजर जोन मुझे कहना चाहिए था। और आपने देखा क्या शानदार रिकवरी लास्ट 2 वीक्स में आपको नज़र आई है, ऑलमोस्ट उसी सपोर्ट एरिया के आसपास से जिसकी हम बात यहाँ करते आ रहे हैं। तो होपफुली ये इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा और नीचे ना ज़्यादा आने की कोशिश करते हुए
ऊपर की ओर चलना और हाई ब्रेक करना शुरू कर देना चाहिए। इसी की हमें उम्मीद है, बाकी कैसे कैसे चलेगा हम देखेंगे। इसके अलावा आपको पता है नैस्डैक सब कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं। मेनली जो हमारे लिए हमेशा कंसर्न का सब्जेक्ट रहा है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में जैसा आपने देखा कि हमने लास्ट वीक ही बात कर ली थी कि अब जो ये इस तरह के सिनेरियो में आ गया है कि $100 के नीचे जब ये एक बार आ गया है, तो अब जो हमारी सारी एक्सपेक्टेशन थी जो $110, $115 के आसपास थी, वो करीब करीब पूरी हुई है। तो अब यहाँ से कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने तक समय बिता सकता है, नीचे गिरना चाहे ऑफ कोर्स गिर सकता है। मेन चीज़ अब हमें यहाँ से क्या देखनी है, 104, 105 का जो एरिया है डॉलर का, वो अब इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए मोटा मोटी। उसके नीचे जब तक ये काम कर रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा प्रॉब्लम तभी आएगी डॉलर इंडेक्स को लेकर जब ये उस साइड जाना शुरू करेगा। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड आपने देखा ठीक तरह से काम कर रहा है, वो भी ज़्यादा नीचे नहीं आया लेकिन ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया, तो वो भी ठीक ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो अगर हम पूरे ब्रॉडर सिनेरियो की बात करें ग्लोबल पर्सपेक्टिव की, तो कहीं भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है और ज़्यादातर चीज़ें उसी दिशा में चल रही हैं जिसकी हम एक्सपेक्टेशन करते चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल पॉजिटिवली साइड ही हमें कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। अब मार्केट क्या करेगी वो हम देखेंगे, क्योंकि हमारी मार्केट की अगर हम बात करें यानी कि पर्टिकुलर इंडेक्स निफ्टी की बात करें, तो ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो चुके हैं। जी हाँ, आपको याद होगा हम यहाँ सजेस्ट करते आ रहे हैं, लास्ट वीक स्पेसिफिकली लेवल्स के साथ सजेस्ट किया था कि चाल एक अच्छी आ चुकी है, 20,000 का मार्क नज़दीक आ रहा है और वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वहाँ से छोटी या बड़ी किसी न किसी टाइप की करेक्शन आ जाती है। और अगर नहीं आएगी तो हमें फिर कोई चिंता की बात करनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट है, उसी के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। लास्ट वीक मैंने लेवल दिए थे आपको 19,700, 900, इस एरिया के आसपास हाई बना के नीचे आ सकता है। क्या देखा आपने, 20,000 के आसपास तक चला गया, यानी हमारी सोच से कुछ ऊपर ही गया। लेकिन जैसा आपको पता है कि हाई लगाना हमारे लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, सस्टेनेबिलिटी कितनी किया है आप जाके देख लो, आपको पता लग जाएगा। 2-3 आवर्स भी मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से रुका और उसके बाद नेक्स्ट डे आपने देखा है क्या ज़बरदस्त गैप डाउन हुआ, यानी खुला 800 के आसपास ही, उससे नीचे ही मेरे ख्याल से खुला। तो अब आप समझ सकते हो कि इस तरह के सिनेरियो में वो वापस आ चुका है, यानी वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक करेक्शन, वो अब यहाँ से आती है या नहीं वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हमने इस चीज़ों को इतना क्लियर कर दिया है कि ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 19,300 का सपोर्ट हमने सिंपल समझा रखा है कि 19,300 के ऊपर अब जब तक ये है तब तक तो ये छोटी छोटी करेक्शन करते हुए 20,500, 700 की साइड भी जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकता है। लेकिन अब ये करेक्शन यहाँ करेगा या 20,700 या 21,000 से नीचे नीचे मोटा मोटी वहाँ जाने के बाद करेक्शन आती है, यही देखने का मज़ा है और यही सारा ऑब्जर्वेशन है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारा ब्रॉडर सेंस है वो अभी भी क्वेश्चन में है कि यहाँ से ये क्या चाह रहा है। तो ये सारा जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं ये एक ही चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से सेंटर्ड है कि मार्केट यहाँ से आने वाले 6 मंथ के लिए एटलीस्ट क्या चाह रही है, और उसको पता करने के लिए ही हम ये सारा टाइम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई हैं, बाकी कुछ चीज़ें कंफर्म करने के बाद ही हम आपको यहाँ सारी चीज़ क्लियर करके बताएंगे। आपको ये खुद ही सोचना चाहिए कि इन सब बातों का कारण है क्या, आखिर मैं क्यों बार बार ये कह जाता हूँ यहाँ आके कि ब्रॉडर जो व्यू है हमारा वो अभी क्वेश्चन में है, जबकि इतनी अच्छी चाल हमें मिल रही है, स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, इंडेक्सेस ने हमारी सोच से ज़्यादा ही रिटर्न हमें दिया है, चाहे फार्मा हो, चाहे आपका ऑटो हो और चाहे और भी इंडेक्सेस हो, मेनली हमारा रियल्टी कितना बढ़िया काम किया, राइट। लेकिन उसके बावजूद हम क्यों इतना यहाँ पे आपको इतना सस्पेक्टिव सुनाई दे रहे हैं, जबकि आपने हमेशा मुझे पॉजिटिव ही सुना है। तो इसका मैं आपको कारण भी बार बार बताने की कोशिश करता आ रहा हूँ कि वो जो 20,000 या आप कह सकते हो 19,000 का एरिया ये जो अब हो रहा है ये 2022 दिसंबर में होना चाहिए था। तो ये जो डिले हुआ 5-6 मंथ का, ये क्यों हुआ, इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक ये सारी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलते हैं तब तक ये दिमाग में एक आप कह सकते हो कीड़ा चलता रहता है कि आखिर मार्केट क्या चाह रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आज भी नेगेटिव हैं और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो हमेशा से पॉजिटिव रहे ही हैं, राइट।
तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ज़्यादा दिमाग पे इसलिए लोड ना लें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोचने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल दिमाग हमारा जो है पूरी तरह से पिस के रह जाएगा। क्योंकि एक सिंपल एक्सप्लेनेशन कोई भी आज आपको बता सकता है। अभी लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं, हर आदमी आपको टीवी चैनल बता रहा था कि 20,000 तो टच ही कर लिया, राइट? यही कह रहे थे ना कि अब तो 20,000 जा ही रहा है, हर आदमी यही बात कर रहा था। उससे 10 पॉइंट नीचे से वापस आ गया, करेक्ट? तो अगर देखा जाए तो टेक्निकली 20,000 तो चला ही गया, 10 पॉइंट से कुछ नहीं होता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है मेरा, जो ज़्यादा एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं वो इस मार्केट में होती ही नहीं है। और अभी जिस तरह के सिनेरियो में हम हैं, एक बहुत ही क्लियर एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि इतनी ज़्यादा चाल आ चुकी है, अब करेक्शन आनी चाहिए। और मैं भी एग्जैक्टली यही मानता हूँ कि वो करेक्शन पेंडिंग तो हो ही गई है, अब अभी होगी या जैसा मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता आ रहा हूँ कि शॉर्ट सेलर की और खिंचाई के बाद होगी, ये अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस पर क्यों जाना जब हमें उसका जवाब पता ही नहीं है। जिस करेक्शन की उम्मीद हम 18,500 से करते चले आ रहे हैं, ये 1,000 पॉइंट का करेक्शन आसपास का मोटा मोटी कभी भी हो सकता है। आपने देखा अभी तक नहीं हुआ, तो कुछ चीज़ें उसमें कुछ अलग डेवलपमेंट हो गई है, बिल्कुल हुई है। चार्ट आप ये कह सकते हो कि इतनी चीज़ें क्लियर करके बता रहा है कि मेरे पास बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ आपको कंफ्यूज ही करेगा। इसीलिए मैं अपने पास जानकारी कम से कम आपको देने की कोशिश करता हूँ और अपने दिमाग में प्रोसेस करने की कोशिश करता हूँ कि इस सब का जो एक आप कह सकते हो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कैसे दिया जाए। तो सिंपल सा अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो सिंपल बस इतनी सी बात है कि ब्रॉडर व्यू के लिए थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब इतने महीने रखा है थोड़ा सा और रखिए। और जो शॉर्ट टर्म है जिसकी मैं बात करता आ रहा हूँ आपसे, सपोर्ट के साथ बढ़ते रहना है। लेकिन मैं फिर यहाँ पे एक बार वार्न करूँगा, स्टॉक्स में बहुत अच्छी चाल आ चुकी है और जहाँ आ चुकी है तो फिर वो करेक्शन ड्यू हो जाता है। अब वो एग्जैक्टली यहीं से होगा या कुछ दिनों बाद होगा वो हम नहीं कह सकते। इसीलिए मैं सामने से कभी भी ये नहीं कहता कि यहाँ टॉप लग जाएगा या यहाँ पे हमें बेच देना चाहिए, लेकिन पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही कॉशियस वे में होना चाहिए, चाहे एज ए ट्रेडर हो। और इन्वेस्टर की बात अगर हम करें तो वो थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए ही सोचें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि करेक्शन लाइकली होना है, आज होना है या कुछ दिन बाद। पार्टिसिपेट ज़रूर करना है, ये अपने दिमाग में रखना है। क्योंकि कई लोग बस इसी चीज़ से डर डर के या तो शॉर्ट सेल करने की कोशिश करते आ रहे हैं या तो बिल्कुल इस मार्केट से दूर हो गए कि हाँ आप सब बेच के बाहर हो जाओ। इस तरीके से काम नहीं करना है। हमेशा ऊपर अगर हम प्रॉफिट छोड़ने की नीयत नहीं रखेंगे तो हमेशा कभी भी हम बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ये मैं बहुत बार यहाँ रिपीट कर चुका हूँ। तो आई होप आपको याद हो गई सब बातें। और बस सिंपल कुछ नहीं करना है, लेवल्स के साथ आगे बढ़ना है, चाहे इंडेक्स हो या स्टॉक, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रखें लेकिन रखना ज़रूर चाहिए। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।